ये देखो आलसी बिल्ला सो रहा है। कौन सा वाला थोड़ी चेक करना है वो बोल दीजिए। 1 किलो आएगा 70। 그날 이후로 난 이렇게 살고 너는 단 번도 주지 못하고 난 이후로 난 살아 깨진 건데 오늘만 I love it I 잊을 때는 사랑해 말하고 그러면 좀 괜찮을까 हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बजे हैं रात के 10:30 बजे और मैं निकली हुई हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद में मुझे ना ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे कहीं और भी घूमना चाहिए, क्योंकि मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो हमने हमारी गाड़ी को दुबई के गोल्डसुक मार्केट की तरफ मोड़ लिया। तो जैसे ही हमने गोल्डसुक मार्केट की तरफ अपनी गाड़ी घुमाई तो हमें वहाँ कैनाल में इतना बड़ा क्रूज़ शॉप दिखाई दिया। लाइक आई रियली लव क्रूज़। एक ना एक दिन मैं इस क्रूज़ पे ज़रूर बैठूँगी। एक्चुअली ना मुझे क्रूज़ पे वैसे जाना तो है, पर मुझे डर लगता है बिकॉज़ मुझे स्विम करना नहीं आता है। अगर ये डूब गया तो मेरा क्या होगा, बस इसी डर से मैं आज तक कभी क्रूज़ पे नहीं बैठी। बाय द वे, लाइफ में थोड़ा बहुत तो इतना एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना, कि जो चीज़ आपको आती नहीं है उसमें ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए। तो गाइस, हम गोल्डसुक के एंट्रेंस पे आ चुके हैं। चलो मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ कैसा दिखता है। तो गाइस, अभी हम गोल्डसुक के एंट्रेंस पर है। देखो कितना सुंदर ट्रेडिशनल मार्केट लग रहा है और सब जगह इतना गोल्ड है। क्या ये असली है? ऑफ कोर्स ये असली है। क्या आप लोगों को मालूम है कि यहाँ 380 से ज़्यादा दुकानें हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की। तो एंटर होते ही मुझे और मेरी बहन को सबसे बड़ी रिंग दिखाई दी। स्पेशली ड्रेस देखो कितनी प्यारी है। ये वो रिंग है जिसको वर्ल्ड ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में ऐड किया गया है। यहाँ पर जहाँ देखो गोल्ड ही गोल्ड है, लाइक नेकलेस, बैंगल्स, रिंग्स एंड ड्रेसेस भी। इसको हम गोल्ड मार्केट नहीं, गोल्ड आइलैंड बोल सकते हैं। यू गाइस कैंट इमेजिन कि मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है। लाइक इतनी लाइट, इतना गोल्ड मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था, यही देखा है फर्स्ट टाइम। यहाँ पर हर शॉप की जो विंडो है ना, किसी म्यूजियम से कम नहीं लग रही है। और ये ऐसे चमक रहा है जैसे यहाँ पे दिवाली हो। लाइक हमारे यहाँ दिवाली वाले फेस्टिवल पर इतनी ज़्यादा चकाचौंध होती है जितनी कि यहाँ पे डेली रात को होती है। और अभी बजे हैं रात के 10:30। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर हर शॉप की विंडो पर एक डिस्प्ले लगा है जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर का जो है रेट चलता रहता है। लाइक 18 का कौन सा है, 24 का कौन सा है। लाइक आप कौन सा पहनते हो, 18 कैरेट या 24 कैरेट? और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना, अगर आपको यहाँ पे आने का मौका मिले और आपको कोई एक फ्री में ज्वेलरी दे तो आप क्या चूज़ करोगे। मैं तो ड्रेस चूज़ करने वाली हूँ। तो इसके साथ साथ चलते हैं, हम सभी शॉप्स को है जो एक्सप्लोर कर लेते हैं। और स्पेशली मैं मेरी बहन से बोला था कि अंदर जाके रेट पूछ के आओ उस ड्रेस का। तो ये पूछ के आई तो उसने बोला वो 4 kg की गोल्ड ड्रेस है। यू मीन 4 kg? अब इसका गोल्ड के हिसाब से इस ड्रेस का अंदाज़ा लगा लो। मुझे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज़ मेरी मैथ्स बहुत वीक है। और इस मार्केट की सबसे ज़्यादा ख़ास बात पता है क्या है, कि यहाँ पर इंडियन, अरेबिक, पाकिस्तानी सारे के सारे डिज़ाइन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरेबिक ही मिलेंगे। गाइस, अगर मेरे पास अनलिमिटेड बजट होता तो मैं यहाँ की सारी गोल्ड वाली ड्रेसेस खरीद लेती, क्योंकि ये मुझे इतनी पसंद आई है ना, बहुत ज़्यादा। पर जैसे उसने बोला कि वो 4 किलो की ड्रेस है, वैसे ही मैं और मेरी बहन जो है पीछे आ गए। इतना सोना अफोर्ड नहीं कर सकती बिकॉज मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, शायद एक रिंग भी अफोर्ड नहीं कर पाती। पर खैर, आप लोगों ने ऐसा ही प्यार दिया तो मैं ज़रूर एक बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी जल्दी ही। तो वहाँ पे चलते चलते मुझे यूंगी दिखाई दे गया। अब मैं ये हो क्या रहा, मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे यूंगी ही दिखाई देता है। कहीं पर भी जाऊँ, कहीं ना कहीं मुझे या तो मुझे सफ़ेद बिल्ला दिखाई देगा या पूरा ब्लैक। कल वाले व्लॉग में भी यही था, जब हम कॉर्फंगा गए थे तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सारी बिल्लियाँ दिखाई दे रही थी। यहाँ पर सब लोग जो है गोल्ड्स के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो मैंने भी थोड़ी सी खिंचवा ही ली फ़ोटोज़। हाँ, जब सब खिंचवा रहे थे तो दीदी बोलती तू भी एक आधी खिंचवा ले, क्या ही जा रहा है। पर यहाँ पे आने से मुझे इतना फील होता है कि मैंने मेरी लाइफ में इतना गोल्ड नहीं देखा जितना मैंने इस गोल्डसुक में देखा है। स्पेशली ये जो रिंग्स है, हाँ मुझे रिंग्स का बहुत शौक है, इसलिए दीदी मुझे रिंग्स वाली शॉप पे लेके आई। और बटरफ्लाई, और नो। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों को इनमें से कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा है। मैं बटरफ्लाइज के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है, यहाँ डायमंड्स भी है। बट मेरी फैमिली मुझे डायमंड ख़रीदने नहीं देती, बोलती है इसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती है।
लाइक वो तो मुझे प्लेटिनम भी नहीं खरीदने देती क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती। ऐसा फील होता है ना लाइक कि हम गोल्ड खरीदते ताकि हम उसे रीसेल कर सकें, तो इस हिसाब से तो हमें गोल्ड की बार लेनी चाहिए ना, फिर हम गहने क्यों बनाते हैं। मैंने तो आज तक सबकी छोटी छोटी चेन्स देखी है यार, ये क्या किस मार्केट में आ चुकी हूँ मैं सीरियसली। आप लोगों को ये गोल्ड की रिंग दिख रही है, कितनी प्यारी है। हम वैसे भी अगर इसको इतने हाथ में पहने तो हाथ तो पूरा गोल्ड से ही ढक जाएगा ना, मतलब ये कवर हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा इसी गोल्ड। इसीलिए मैंने ये ली नहीं है क्योंकि मुझे मेरे हाथ पसंद है ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ 380 से ज़्यादा दुकानें हैं, तो इन दुकानों के चक्कर लगाते लगाते मैं तो गई थी थक। तो उसके बाद में मैंने बोला कि अब मैं आगे नहीं चलूँगी, तो मैंने दीदी को बोला या तो मुझे यहाँ से उठा के लेके चल क्योंकि मुझसे नहीं जाया जाएगा। फिर मैंने यहाँ जो बेंचेस पड़े थे ना, तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई क्योंकि मैं थक चुकी थी। इतनी दुकानें एक साथ एक्सप्लोर करना, वो भी मेरे जैसे आलसी इंसान के लिए, मेरे लिए तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं जाके बैठ जाऊं, पर मुझे वहाँ पर एक और आलसी बिल्ला दिखाई दा। योंगी, आर यू फॉलोइंग मी, कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ आप इधर ही आ रहे हो। पर ये आराम से सो रहा था तो मैं उसके पास नहीं बैठी क्योंकि मेरी आर्ट से ये जग सकता था। सो गोल्ड मार्केट के साथ साथ ना इन्होंने कुछ शोपीस भी लगा रखे, तो यहाँ से मुझे एक चिराग चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे जो रेट पूछा था, तो वहाँ से जाते जाते मुझे सॉफ्ट टॉयज़ दिख गई। सॉफ्ट टॉयज़ में वहाँ कैमल था, मुझे ये लेना था। फिर बाद में जब मैंने इनको हाथ लगा के देखा तो मुझे पता चला कि लाइक हमारे यहाँ मीशो से नहीं मिलते सॉफ्ट टॉयज़, उस टाइप के थे। फिर मैंने ये लिए नहीं। इतनी सारी बार्गिंग करने के बाद में मुझे वहाँ फाइनली विद जिमिन वाला स्कार्फ मिल गया था। इसके लिए मैंने बहुत बार्गिंग की थी। उसने बोला कि वो 20 में देखा, मैंने बोला 10 में। फिर उसने बोला 15, मैंने बोला 10। उसके बाद में उसने मुझे दे ही दिया। इसके बाद हम निकल गए घर के लिए। तो जैसे ही हम घर के लिए जा रहे थे तो मुझे वहाँ पे एक बहुत सुंदर फेरी दिखाई दी। तो मैं उसकी तरफ देखो कितनी प्यारी लग रही है, तो मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ी। दीदी ने मुझे बोला ध्यान से, ट्रैफिक है, फिर भी मुझे उसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। लाइक लिटरली यार ये कितनी प्यारी है। तो मेरी बहन मुझे ये बोल रही है कि तूने ये आधा ही स्कार्फ लिया है, उसके ऊपर वाला जो ब्लैक कलर का होता है जिससे वो बांधा जाता है वो तो तूने लिया ही नहीं। ये गलती मैंने कर दी है, इसीलिए आज तक ये स्कार्फ मेरे पास पड़ा है, पर मैंने इसको अभी तक पहना नहीं है क्योंकि पहनने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। क्योंकि जो चीज़ मुझसे BTS से रिलेट हो जाती है ना, तो उसको यूज़ करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। लाइक दे आर प्रीसियस, और उनसे रिलेट करी हुई चीज़ तो मेरे लिए बहुत प्रीसियस होती है। इसी कारण 2022 के अंदर मेरे भाई ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी BTS की। वो पड़ी उसका सेल जो है डाउन हो गया, पर मैंने उसको आज तक यूज़ नहीं की है। देखा, अगर आप मुझे कोई BTS की चीज़ देते हो तो वो मैं ऐसे जैसे संभाल के रखती हूँ जैसे वो कोई बहुत ज़्यादा प्रीसियस सोना है। हाँ, मेरे लिए BTS एक सोने से कम नहीं है। हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, यहाँ BTS की बात नहीं हो रही है। इसके बाद हमने सोचा है कि जिस काम के लिए निकले थे कम से कम वो तो कर ले। तो हम लोग गए मॉल के अंदर आइसक्रीम खरीदने के लिए। वहाँ पे मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स दिखाई देगी, और आप लोगों को भी मालूम है कि अगर हम किसी छोटे मार्ट में या मॉल में जाते हैं तो जो ख़रीदना होता है वो तो ख़रीद नहीं पाते हैं, पर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें खरीद के ले आते हैं। और ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसको चॉकलेट्स नहीं पसंद होगी? आई मीन मुझे नहीं पसंद, बट दुबई चॉकलेट तो मुझे अच्छी लगती है बिकॉज वो मेरे जेहब को पसंद है। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। लेने तो मैं आइसक्रीम आई थी। आई डोंट नो मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। मैं सिर्फ आइसक्रीम खाने आई थी और इतना सारा सामान क्यों ले लिया है मुझे नहीं मालूम इस चीज़ की। फिर छोटी मोटी शॉपिंग के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अब घर चले जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर वो मैंने थोड़े बहुत नूडल्स लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे। चॉकलेट्स ली थी। वैसे मुझे चॉकलेट अच्छी नहीं लगती है, पर पता नहीं मैंने क्यों ले ली। हाँ, तो मुझे ये लैंप मिल गया जो वो वहाँ पर वो लोग मुझे बहुत महंगा लगा रहे थे, मुझे इस मॉल में बहुत सस्ता मिल गया। इसके बाद में मैंने बिलिंग करवाई एंड हमारी गाड़ी की तरफ हम चल दिए।
देखा 2 दिरहम की एक आइसक्रीम आती है। हम सिर्फ वो खाने के लिए आए थे और हमने इतना बड़ा बिल बना दिया। कुछ नहीं हो सकता, हमें मॉल और मार्ट से दूर रहना चाहिए, तब सीखेंगे हम ये लोग। और आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, लाइक BTS पे ही करूँ या मेरा डेली रूटीन। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।